फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ का क्या है 1D ग्राफ जनित्र, जो कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में और ये श्योर है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए देखते हैं कि 1D ग्राफ जनित्र क्या होता है और क्या कार्य करता है ये। तो देखिए 1D ग्राफ जनित्र क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। इसका वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम चित्र नामांकित करना है, इसमें सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि, उपयोग और दोष, ये 6 टॉपिक बताना है इनमें। तो देखिए पहला लिखेंगे 1D ग्राफ जनित्र क्या है। तो देखिए यह एक विद्युत उत्पाद मशीन है। क्या है? विद्युत उत्पाद मशीन है, जिसकी सहायता से लगभग 10 मिलियन तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में, कितना 10 मिलियन तक का क्या विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी खोज प्रोफेसर 1D ने 1931 में की। देखिए इसकी खोज किसने की? प्रोफेसर 1D ने की। कितने में? 1931 में की। आगे देखते हैं। देखिए इसका फिगर बना लेंगे। देखिए इसका जो है कि फिगर बना लेंगे इस प्रकार से। देखिए बना लेंगे। देखिए सिद्धांत इसका लिखेंगे किस प्रकार से। देखिए सिद्धांत, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या r अधिक होने पर उस चालक की धारिता c=4 πε r से अधिक होती है। देखिए क्या कह रहा है, किसी गोलीय चालक, कोई गोलीय चालक है, उसका त्रिज्या क्या है? r है उसका त्रिज्या। तो वही कह रहा है कि त्रिज्या r अधिक होने पर, उसका जो त्रिज्या r है उसका अधिक होने पर उस चालक की धारिता जो है क्या है? c=4 πε r से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त किसी आवेशित चालक के, आगे देखते हैं, आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व जितना अधिक होता है, यानी उसका जो नुकीला सिरा होता है उसके सिरे पर, देखिए नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व जितना अधिक होता है, यानी आवेश घनत्व जो कह रहा है जितना अधिक होगा, आवेश घनत्व जितना अधिक होता है उसकी धारिता उतनी ही अधिक होती है। देखिए क्या कह रहा है कि उस आवेश घनत्व जितना अधिक होगा तो उसका क्या होगा? धारिता भी उतनी ही अधिक होगी। यह इन दोनों सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो देखिए अब इसका संरचना देख लेते हैं। देखिए संरचना, चित्र में 1D ग्राफ जनित्र प्रदर्शित है। अभी हमने आप लोगों को दिखाया ना। देखिए ये 1D ग्राफ चित्र है। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें लगभग 5 mm व्यास वाले 5 mm व्यास वाले धातु का एक खोखला गोल S होता है। देखिए ये जो दिख रहा है ये गोल है, सबसे बड़ा वाला गोल। ये खोखला जो है ये क्या है? ये S है। देखिए आगे, जो कि विद्युत रोधी स्तंभ PP पर रखा होता है। देखिए ये जो स्तंभ आप लोग को देखिए 2 दिख रहा होगा, एक ये स्तंभ है और एक ये स्तंभ है। ये इसी स्तंभ पे क्या है? ये जो गोला है खोखला, इसी स्तंभ पे दोनों पे रखा हुआ है। तो वही कह रहा है और ये स्तंभ जो है ये विद्युत रोधी है, इसमें विद्युत नहीं है। तो देखिए विद्युत रोधी स्तंभ PP पर रखा होता है। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई लगभग 15 मीटर होती है। देखिए ये जो
स्तंभ दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों स्तंभ जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये कितने मीटर की? 15 मीटर की होती है। ये 15 मीटर की होती है। आगे देखिए, देखिए इन स्तंभों के बीच P1 P2 घिरनी लगी होती है। देखिए स्तंभों के बीच में बोला है, तो देखिए P1 ये हो गया आपका, और P2 क्या हुआ? ये हो गया। P1 और P2 ये क्या है? घिरनी है। इसी पे जो है कि ये क्या लगा है? ये जो आपको दिख रहा है, ये पट्टा है। क्या है? पट्टा है इस घिरनी पर। तो ये कह रहा है, देखिए इन स्तंभों के बीच P1 P2 घिरनी लगी होती है, जिसके ऊपर लवण या रेशम का बेल्ट लगा होता है। देखिए हमने जिसे अभी आपको बताया कि पट्टा होता है, इसी को बता रहा है कि ये क्या है? एक प्रकार का बेल्ट लगा हुआ है जो कि ऐसे घूमता है। देखिए इस पे होते हुए ऐसे आता है, फिर ऐसे आके फिर इस पे ही ऐसे घूमता है, यानी ये गोल गोल घूमता रहता है ये बेल्ट। देखिए इनमें A व H दो नुकीले चालक लगे हो रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इनमें A व H दो नुकीले चालक लगे होते हैं। देखिए नुकीला चालक है ना, देखिए एक ये चालक है यहाँ पे, ये चालक A है और एक चालक यहाँ है H है। तो वही कह रहा है A व H नुकीले चालक लगे होते हैं इसमें। आगे देखिए, चालक A का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है। इसे लगभग 10,000 वोल्ट के धन विभव पर रखा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, चालक A का संबंध बैटरी के धन सिरे से। देखिए A का संबंध जो है बैटरी के यहाँ धन सिरे से है, और यहाँ क्या है? 10,000 वोल्ट है, लगभग 10,000 वोल्ट है। और A का संबंध किससे है? तो प्लस सिरे से है। देखिए वही कह रहा है कि 10,000 वोल्ट के धन विभव पर रखा जाता है तथा चालक H को गोले से जोड़ दिया जाता है। देखिए ये जो H चालक है, इसे किससे? ये जो खोखला गोला है S जो है, इससे क्या है कि जोड़ दिया गया है। देखिए जितनी भी संरचना है सब जैसे जैसे हम फिगर बनाएंगे, जो काम करेगा बस वही संरचना लिखना है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए आगे इसका कार्यविधि देखते हैं। देखिए कार्यविधि, जब रबड़ की बेल्ट घिरनी P1 से होकर ऊपर की ओर चालक A के पास से गुजरती है, यानी P1 से होकर ऊपर की ओर A के पास से गुजरती है, यानी P1 जो है ये क्या कह रहा है? ये जो P1 है हमारा क्या कह रहा है? ऊपर की ओर चालक A के पास से गुजरती है, यानी ये ऐसे ऊपर जाएगा। देखिए ये ऐसे ऊपर जाएगा तो A से होके ही तो गुजरेगा। ये जो घिरनी है ये A है, आखिर ऐसे जाएगा तो A से होके ही तो गुजरेगा P1। तो वही कह रहा है कि P1 A से होकर गुजरता है ऊपर की ओर, ऐसे आएगा और ऐसे फिर ऊपर जाएगा। तो देखिए तो धनावेशित हो जाती है। देखिए ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है तो दिखा है ना यहाँ पे, धनावेशित हो जाता है। यह धनावेशित बेल्ट चालक H के पास से गुजरती है तो प्रेरण की घटना द्वारा H के सिरों पर ऋणावेशित आ जाता है। तो देखिए ये जब ऊपर जाएगा और फिर P2 से देखिए ऐसे जब ऊपर जाएगा और ये P2 से जब गुजरेगा तो H से भी होके गुजरेगा। यहाँ पे H है तो ये कह रहा है, देखिए H के पास से गुजरती है तो प्रेरण की घटना द्वारा, देखिए H के पास से ऐसे गुजरेगा ना, तो वही कह रहा है कि H के पास से गुजरती है, ये H है, H के पास से गुजरती है P2 से होते हुए। तो देखिए प्रेरण की कहाँ गया? H के सिरों पर ऋणावेश, आगे देखते हैं, ऋणावेश आ जाता है। यानी क्या कह रहा है? देखिए जब इधर से होते हुए इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऋणावेश आ जाता है। क्या होता है? ऋणावेश आ जाता है। तथा H का संबंध गोले से होने के कारण, देखिए H का संबंध किससे है? गोले से ही है, तो गोले से ही है। तो ये कह रहा है कि H का संबंध गोले से होने के कारण गोले S पर धनात्मक उत्पन्न हो जाता है। देखिए
इसका संबंध H से होने के कारण इस गोले पे S गोला जो है इस पे क्या हो जाता है, धनात्मक उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए, तथा चालक H के ऋणावेश के कारण, देखिए यहाँ से जब गुजर रहा है H से तो ये तो ऋणावेशित हो जा रहा है, ये इससे जुड़ा है तो इस पे तो धनात्मक उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ से जब ये गुजरेगा तो H के कारण ये क्या होगा, धनावेशित हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि गोले H के ऋणावेश के कारण गोले की वायु का आयनीकरण हो जाता है। देखिए गोले का जो है ये क्या हो जाता है, वायु से क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न ऋणावेश बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देता है। देखिए जो इसमें धनावेश उत्पन्न होता है, इस बेल्ट पे जो धनावेश उत्पन्न होता है उसको क्या कर देता है, उस धनावेश को समाप्त कर देता है। और बेल्ट घिरनी P2 से गुजरते हुए नीचे की ओर, यानी देखिए घिरनी जो है P2 से, अब देखिए फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, P2 से गुजरते हुए नीचे की ओर, घिरनी से जब नीचे बेल्ट उतर रहा है वह कह रहा है घिरनी से बेल्ट उतरते हुए नीचे की ओर, P2 से गुजरते हुए नीचे की ओर आवेश रहित हो जाता है, यानी ये आवेश रहित हो जाता है, नीचे आता है तो क्या होता है, आवेश रहित हो जाता है, आवेश जो है खत्म हो जाता है। यह प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती है। देखिए ये बार बार घूमेगा तो यही प्रक्रिया इसमें बार बार होगी और 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। देखिए इसमें इसी के कारण जो ये क्रिया कर रहा है तो इसमें क्या होता है कि 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इधर से जाएगा तो धनात्मक होते हुए जाएगा, विभवांतर उत्पन्न करेगा और वो इधर से नीचे जब P2 से नीचे की ओर आएगा तो ये क्या होगा, ये विद्युत रहित हो जाएगा, क्या आवेश रहित हो जाएगा, आवेश खत्म हो जाएगा नीचे की ओर आएगा तो देखिए फिर क्या कह रहा है, 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये क्रिया उसमें बार बार होती है, इसी कारण उसमें क्या 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। देखिए इसका उपयोग अब देख लेते हैं। देखिए उपयोग, तो देखिए उपयोग इस प्रकार प्राप्त उच्च विभव द्वारा आवेशित कण, देखिए आवेशित कणों को क्या करते हैं, आवेशित कण जो होते क्या हो जाते हैं, आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, यानी आवेशित जो कण होते हैं उसको क्या त्वरित किया जाता है। अब इसका देखिए दोष देख लेते हैं, क्या दोष। तो देखिए बच्चा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा। देखिए दोष, इसका आकार बड़ा होने के कारण, क्या इसका आकार बड़ा होने के कारण यह सुविधाजनक होता है, यानी ये क्या होता है, असुविधाजनक, इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इसीलिए ये क्या होता है, असुविधाजनक होता है। आगे देखिए बच्चा, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक और अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।